जो महिलाएं अपने देश के जो अत्याचार, अपराध, अन्याय से सरोकार रखती हैं, उसके खिलाफ आवाज उठाती है, भारतीय जनता पार्टी और असंघ की नजरों में वो महिलाएं अच्छी महिलाएं नहीं है। आज जितना धर्मांधता फैलाने की कोशिश की जा रही है, वो सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, क्योंकि जितनी धर्मांधता फैलेगी उतना ही महिलाओं पर क्राइम और भी ज्यादा बढ़ता जाएगा। हर रोज 4 महिलाओं के ऊपर बलात्कार हो रहे हैं, उसके बावजूद भी 1 लाख में से सिर्फ 66 मामले ही दर्ज हो रहे हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एक ऐसे समय में मना रहे हैं जबकि महिलाओं की जो चीखें हैं वो हमें सुनाई दे रही हैं। सबसे पहले तो अभी कुछ दिन पहले ही एक स्पेनिश महिला के साथ जो हुआ वो हम सभी जानते हैं। उसके इतना एक शर्मनाक घटना घटी है कि एक विदेशी महिला हमारे देश में आकर सुरक्षित नहीं है। इसके अलावा आपने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, कानपुर में देखा कि 2 बच्चियां, एक 14 साल की बच्ची और एक 16 साल की बच्ची, उनके साथ बलात्कार किया गया और उनके जो मतलब कुछ भी उसके खिलाफ हुआ नहीं, तो उन बच्चियों ने अपने आत्महत्या कर ली। उसके फादर, उन बच्चियों के जो फादर थे, उन्होंने सोचा कि मैं अपनी बच्चियों के खिलाफ जो अपराध हुआ है उसके खिलाफ मैं आवाज उठाऊंगा, मैं लड़ाई लड़ूंगा। लेकिन हमारा जो सिस्टम है वो इतना खतरनाक रूप धारण कर चुका है कि वो पिता जो अपनी बच्चियों के ऊपर हुए अत्याचार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ जो न्याय चाहते थे, न्याय की लड़ाई लड़ना चाहते थे, लेकिन ये व्यवस्था उनको भी लड़ाई लड़ने के लिए मौका नहीं दे पाई और इस दुख से उस फादर ने भी आत्महत्या कर ली। आप सोच सकते हैं कि कितना भयावह ये दृश्य आज हमारे समाज का दिखाई दे रहा है, लेकिन कोई ह्यू एंड क्राई कुछ भी नहीं है। कोई सरकारी व्यक्ति कुछ बोल नहीं रहा है इसके बारे में। क्या हम ये सोच सकते हैं कि जो महिलाओं की जो गैलेक्सी आज हमने यहाँ पर एक एग्जीबिशन लगाई हुई है जिसमें चित्तौड़ की रानी चेन्नम्मा, प्रीतिलता वाडेदार, लक्ष्मीबाई, दुर्गा भाभी, सावित्रीबाई फुले, फातिमा, क्या ये उनका देश है? क्या हम उनके देश में आज 2024 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जब हम देखते हैं तो समझ में आता है कि 2018 से लेकर 2022 में मात्र 4 सालों के अंदर महिलाओं पर बढ़ने वाले अपराधों में 13% की बढ़ोतरी हुई है। हर रोज 4 महिलाओं के ऊपर बलात्कार हो रहे हैं, उसके बावजूद भी 1 लाख में से सिर्फ 66 मामले ही दर्ज हो रहे हैं। ये स्थिति है हमारे देश की और हम यहाँ पर विश्व गुरु होने का दावा कर रहे हैं। साथियों, कुछ भी इन सब जो महिलाओं आज जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है हमारे देश की, वो है महिलाओं के ऊपर होने वाले क्राइम्स के खिलाफ जो क्रिमिनल्स हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि एक मैसेज जाए समाज के अंदर। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। हो क्या रहा है? हो रहा है धर्मांधता को बढ़ावा दिया जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि हर धर्म महिलाओं को दोयम दर्जे का नागरिक समझता है, लेकिन उसके बावजूद भी आज जितना धर्मांधता फैलाने की कोशिश की जा रही है वो सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, क्योंकि जितनी धर्मांधता फैलेगी उतना ही महिलाओं पर क्राइम और भी ज्यादा बढ़ता जाएगा। साथियों, आज बहुत धूमधाम से सावरकर की फिल्म का प्रचार किया जा रहा है। सावरकर वही थे जिन्होंने नाजी में जो एक नाजी नेता थे उनकी वाइफ का बहुत गुणगान किया था और उन्होंने कहा था कि देखो कितनी अच्छी महिला है। राजनीति से कोई मतलब नहीं है, देश में क्या हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मतलब है बच्चे को संभालने में और अपना घर परिवार देखने में। मतलब जो महिलाएं राजनीति से सरोकार रखती हैं, जो महिलाएं अपने देश के जो अत्याचार, अपराध, अन्याय से सरोकार रखती हैं, उसके खिलाफ आवाज उठाती है, भारतीय जनता पार्टी और असंघ की नजरों में वो महिलाएं अच्छी महिलाएं नहीं है। लेकिन साथियों, ये जो आज महिलाएं हम देख रहे हैं, हमारे देश की वो महिलाएं जिन्होंने इस देश का नाम रोशन किया है, हम महिलाएं आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ये शपथ लेते हैं कि हम इनके रास्ते पर चलकर और ये सरकार जो
बहुत ज्यादा बड़े हैं। इस सरकार को हटाने की जरूरत है, लेकिन उसके साथ साथ ये मानसिकता का सवाल है साथियों। सिर्फ सरकार को हटाने से ही समस्या का समाधान हो जाएगा, बात ऐसी नहीं है। महिलाओं पर अपराध एक पुरुष प्रधान मानसिकता का जो शिकार जो हमारा समाज हो रहा है, इस समाज को भी इस मानसिकता से निजात दिलाने के लिए आज हमें संघर्ष करने की जरूरत है। और ये संघर्ष हम महिलाएं और महिला संगठन जो आज पूरे देश भर में महिलाओं पर बढ़ते अपराधों के खिलाफ ही नहीं, बल्कि तमाम तरह के अन्याय के खिलाफ जो लड़ रही है, उन महिलाओं का कर्तव्य बनता है कि हम मजबूती से संगठित होकर लड़ाई लड़ें और समाज को दिखाएं कि राजनीति करने वाली जो महिलाएं हैं वो सिर्फ राजनीति नहीं करती हैं, वो देशभक्ति करती हैं। हम असली देशभक्त हैं और हम इस समाज को सही दिशा में लेकर जाएंगे और महिलाओं को मुक्ति का रास्ता हम ही दिखा सकते हैं। इसी आह्वान के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए नीलकमल टीवी। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।